ओम बापू नंदा चौरवलिया आपकी सदा सदा ही ही जय। जय। जय जी जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। बापू जी की प्यारी सात संगत जी, आइए गीता ज्ञान श्रवण है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं ये किसी का। जय हो। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। बिल्कुल। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी आएगी। जलते जलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देते नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं ये किसी का। दुनिया है हकीकत ये पुरानी, जन्म मरण है इसकी कहानी। जय हो। दुनिया है एक हकीकत पुरानी, जन्म मरण है इसकी कहानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का। साथ देते नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है, साथ देते नहीं ये किसी किसी का। का। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ सप्तमोऽध्यायः। प्रभु की प्यारी सात संगत जी, हम सातवें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और इस अध्याय के अंतिम चरणों में है हम। हमने श्लोक क्रमांक 27 तक श्रवण किए। थोड़ा सा सारांश। पिछले श्लोक में भगवान ने अपने मुखारविंद से बताया कि जो द्वंद तथा द्वंद अर्थात ये चाहिए क्या वो चाहिए, जो द्वंद तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त है, मोह में पड़े हुए हैं, वो ये सोचते हैं कि भगवान भौतिक शक्तियों अर्थात अपरा शक्तियों द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, अर्थात साधारण मनुष्य जैसे जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है, पंच तत्व में विलीन होते हैं। किंतु ऐसा नहीं है। प्रभु की अंतरंग शक्ति वो स्वयं अपनी योग माया द्वारा प्रकट होते हैं और स्वयं ही फिर अंतर ध्यान भी हो जाते हैं। उनका जीवन केवल अपने भक्त जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों को मारने के लिए ही होता है। और जो इसको नहीं समझ पाते, ये उनका मान अपमान, दुख सुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में ही पड़े रहते हैं और सोचते रहते हैं कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, आज मुझे बड़ा आनंद हुआ, आज मैं बहुत दुखी हूँ, आज मेरा अपमान हुआ, आज मेरा मान हुआ। इसी कारण वो फंसे रहते हैं। हर स्थिति में वो खुशी में बहुत ज्यादा खुश होते हैं और दुख में बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। समत्व की भावना नहीं है उनके अंदर। तो यही मोह उनके द्वंद का कारण है, जो इस संसार में उन्हें बांधे रखता है। तो जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं, वे निपट निपट मूर्ख है, क्योंकि वे जानते नहीं कि जो कुछ होता है उस परमात्मा की कृपा से ही होता है, और वे भगवान के को नहीं समझ पाते, उनके दिव्य कर्मों को भी नहीं समझ पाते और अज्ञानतावश वो परमात्मा से दूर होते जाते हैं।
ये पिछले श्लोक में भगवान ने अपने मुखारविंद से हमें बताया। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 28। ये शान्त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। 28वें श्लोक में भगवान अपने मुखारविंद से क्या बता रहे हैं कि जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, भलाई के लिए, परमार्थ के लिए काम किए हैं, और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, अर्थात उनके पाप कर्म पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, वे मोह के द्वंद से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें संसार की मोह माया कुछ भी फास नहीं सकती, उन सब से वे मोह रहित हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी जानकर मेरी ही सेवा में लगे रहते हैं। कहने का तात्पर्य कि इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है, उन महान पुरुषों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जो पापी, नास्तिक, मूर्ख, कपटी है, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि वे अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। केवल ऐसे भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं जिन्होंने धर्म के मार्ग का अभ्यास किया, निरंतर उस परमात्मा का सिमरन किया, पुण्य कर्म किए तथा पाप कर्मों को जीतकर अपना जीवन लोगों की भलाई के लिए लगा दिया। फिर वे क्रमशः भगवान के ध्यान समाधि ही करते करते उस परमात्मा में ही विलीन हो गए। अर्थात कहने का भाव है कि जिन्होंने अपने उद्देश्य को पहचान लिया कि मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ, मेरा मानव जीवन किस लिए है, जिन्होंने इस भाव को समझ लिया कि यह शरीर भोग के लिए नहीं परमात्मा को प्राप्ति के लिए मिला है, वही पुण्य कर्मी, वही पुण्य आत्माएं परमात्मा को पा सकती है। क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर पाता है। यदि हम महान पुरुषों की संगत करें, सत्संग में उनके श्रवण करें, तभी हम भी इस मोह से उबर पाएंगे, अन्यथा इसी में ही फंसे रह जाएंगे। और भगवान आगे कहते हैं कि यदि कोई सचमुच में भक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए, ऐसे संत महापुरुषों की सेवा करनी चाहिए, तभी उसे भगवत की प्राप्ति होगी। सिर्फ मेरे ही ओर चले कि ये सोचे मन में कि मुझे केवल परमात्मा की ओर जाना है, तो धीरे धीरे उसके पाप की जड़ें कटती चली जाती हैं। भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसलिए करते हैं कि वे बुद्धि जीवों को उनके मोह से उबार सके। समय समय पर ऐसे संत महापुरुषों का उद्गम होता है, ऐसे महापुरुष आते हैं जो बुद्धिजीवी, जिनकी थोड़ी सी भी अगर परमात्मा की ओर उनका ध्यान होता है तो उनको वो मोह से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। इसीलिए वो पृथ्वी पर घूमते रहते हैं कि ऐसा कौन परमात्मा का प्यारा है जो उनके लिए जिज्ञासु रखता है। मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वर नियम के सबसे बड़ी अवहेलना है। मायावादी संसार, इस माया के जंजाल में जो इंसान आ जाता है, फिर वो भूल जाता है कि ये सब कुछ वस्तुएं उसे परमात्मा नहीं दी है, और यही उसकी सबसे बड़ी अवहेलना है, जब वो उस मालिक को ही भूल जाता है। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णतः प्रवृत्त हो पाना कठिन है। जब तक उसे ये ज्ञान नहीं मिलता कि ये मनुष्य जन्म उसका किस लिए हुआ है, तब तक उसे परमात्मा की वो प्रेमा भक्ति भी नहीं मिलती। अर्थात उसके मन में दृढ़ निश्चय होना अति अनिवार्य है। जब तक वो मन पक्का नहीं करेगा, दृढ़ निश्चय नहीं करेगा कि अब मुझे कोई पाप कर्म नहीं करना, अब केवल मुझे अपना प्रभु की ओर ही ध्यान लेके जाना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं नित्य प्रति भजन सिमरन करूंगा। जब इस तरह के दृढ़ का प्यार मिलता है,
और दिव्य प्रेमा भक्ति में वो अपना भी फिर कल्याण कर पाता है। तो आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। हरे नमः। हरे नमः। रहेगी दासता अपनी दुनिया, रहे मोहब्बत रहेगी दासता अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा प्रेम भक्ति का, नाम रह जाएगा प्रेम भक्ति का। साथ देती नहीं जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। मेरे सतगुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। बहुत सुंदर कविता। हाँ जी, जय बापू जी, सत करतार साਰਿਆਂ ਨੂੰ। सतकरतार जी, सतकरतार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर आपने ये जो दिया हमें गीता ज्ञान का उपदेश, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ सरला मासी जी अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो फिर मैं निकालता हूँ, मैं फिर पढ़ता हूँ। हाँ, एक मिनट, जय हो।